जब भी ऑनलाइन एमबीए की बात आती है ना तो इंडिया में कुछ एक कॉलेजेस का नाम सबसे ज़्यादा सामने आता है। एक तो हो गया जैसे मणिपाल ऑनलाइन एमबीए, दूसरा हो गया एमिटी ऑनलाइन एमबीए। तो मणिपाल एमबीए के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पे आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया ऐसा ही डिटेल और डीप डाइव वीडियोस जो है ना एमिटी ऑनलाइन एमबीए के लिए लेकर के आओ। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एमिटी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद इस टॉपिक पे कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे डॉट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं की हाईलाइट से कि क्या कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको मैं एमईटी ऑनलाइन के बारे में बताने वाला, इसके जो फीचर्स बताने वाला हूँ एमबीए के पर्सपेक्टिव से। अब बात करेंगे रिकॉग्निशन, इसको कहाँ से मिला हुआ है, एग्जामिनेशन कैसे होता है ये भी बात करने वाले, स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसका कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या कुछ रहता है, किस तरीके के स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं, और प्लेसमेंट्स का क्या कुछ सिनेरियो है एमईटी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में। तो बात स्टार्ट करते हैं कोर्स के ओवरव्यू से। तो जैसे नाम से पता चलता है ये एक एमबीए का प्रोग्राम है। कोर्स लेवल की बात करूँ तो एमबीए जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम है, आप सब लोगों को ऑलरेडी ये पता ही है। ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 साल का इसका जो है ड्यूरेशन रहने वाला है। और इसकी बात करूँ पेडागोजी की तो यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको जो है ना यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने को मिलेगा, लाइव क्लासेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें एक्रेडिटेशंस की तो यूजीसी, एआईयू और एआईसीटीई से जो है इसको एफिलिएशन मिला हुआ है। और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ 19 स्पेशलाइजेशन ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में ऑफर किया जा रहा है। अगर सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस एनालिटिक्स का हो गया, डेटा साइंस का हो गया, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट का हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप मैनेजमेंट का हो गया, फिनांस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट का हो गया, ग्लोबल फिनांस मार्केट का हो गया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हो गया, ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स का हो गया। साथ साथ बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट हो गया, इंश्योरेंस मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल फिनांस हो गया, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट हो गया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया, और जनरल मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर करा जाता है। बट यहाँ पे स्टिल एक आज की डेट पे जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो यहाँ पे मिसिंग आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या कुछ है ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में एमईटी में, तो एलिजिबिलिटी की बात करो तो मिनिमम 3 इयर्स का आपका बैचलर का जो है डिग्री होना चाहिए एलिजिबिलिटी, तभी आप क्रैक कर पाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे और किसी तरीके के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स नहीं करा गया। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो मिनिमम 40% मार्क्स जो है ना अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप जो है एलिजिबल है यहाँ पे। और बात आती है कि एग्जाम का, तो एग्जाम आप उसी केस में यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा जब आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है ना वो बिलो 40% यानी कि 40% से अगर कम मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में, तब यहाँ पे एमबीए में एडमिशन के लिए आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा। अगर 40% से ज्यादा है या 40% भी है तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। बात करें वर्क एक्सपीरियंस का तो यहाँ पे किसी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे फ्रेशर्स और वर्क एक्सपीरियंस वाले दोनों ही लोग जो है एमबीए कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है इसमें किसी भी तरीके का नहीं रखा गया है। और अब बात करते हैं कि एमईटी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस है, यानी कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको अगर आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन एमईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको एक फ्री टूल बताने वाला हूँ जहां पे आप किसी भी एमबीए प्रोग्राम में कोई भी कॉलेज का साइड बाय साइड रख करके कंपेयर कर सकते हैं, 2 यूनिवर्सिटीज को, 3 यूनिवर्सिटीज को, और अपने हिसाब से बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने कॉलेज विद्या का लिंक दे रखा है, जैसे ही उस लिंक पे तुम क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। collegevidya.com का ऑफिशियल जो है वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या करना है, पीजी के और सबसे पहले पीजी पे क्लिक कर देना और ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे ये हमसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, तो जल्दी जल्दी वो सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे फिल कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे जो है आप अपना प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन जरूर सेलेक्ट करो। और जैसे सारी डिटेल्स फिल करेंगे यहाँ पे हिट का बटन क्लिक कर देंगे और ये हमसे ओटीपी मांग रहा है, तो जल्दी से इसका ओटीपी दे देते हैं। उसके बाद जैसे ओटीपी देकर के आगे बढ़ेंगे तो ये आपसे कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछेगा, जैसे आपने कहीं पे काम किया है, तो वो सब भी आपको डिटेल्स यहाँ पे बिल्कुल सही से इन्फॉर्मेशन फिल करना है, ताकि ये आपको जो है करेक्ट यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट करके दे। तो मैं जल्दी से डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेता हूँ।
और अब क्या हो रहा है कि कॉलेज विद्या जो है ना, ये थोड़ा-सा प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से ऑनलाइन कैटेगरी के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे दिखाना शुरू कर चुका है। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में बात करना है डायरेक्टली या कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से कनेक्ट हो जाएँगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यूनिवर्सिटी में आप कनेक्ट हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अलग-अलग यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मणिपाल को कंपेयर करना है और दूसरा कोई जैन यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं, तो इस दोनों को जैसे हम कंपेयर करते हैं, तो जैसे कंपेयर पे यहाँ पे हिट करेंगे तो ये एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जैन यूनिवर्सिटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी को साइड बाय साइड दिखाना शुरू कर चुका है। आप यहाँ से सर्टिफिकेट देख सकते हो कि जैन में कैसा सर्टिफिकेट दिखता है, ये मणिपाल में कैसा सर्टिफिकेट दिखता है, या आप यहाँ से फी दोनों का चेक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किन-किन जगहों पे दोनों में प्लेसमेंट्स अवेलेबल है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टूडेंट रेटिंग भी चेक कर सकते हो कि दोनों यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रेटिंग क्या है। मान लो कि अभी आपको दोनों देखने के बाद लग रहा है कि आपको मणिपाल में जो है जाना चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे, आप जो है यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी का सारा डिटेल्स आपको निकल के सामने आ जाएगा। यहाँ से अप्लाई करने का एक सबसे खासियत ये है कि जो भी बेनिफिट collegevidya.com आपको फ्री में देती है, वो तो देती ही है। यहाँ से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो अप्लाई कर पाएँगे, तो किसी भी फेक या फर्जी वेबसाइट पे आप जाने से बच जाते हैं। जैसे यहाँ अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, आप जो है यहाँ पे पहुँच जाएँगे, यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स डालना है और प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देना है, तो आप जो है आगे बढ़। और यस, ये मेरे को रीडायरेक्ट कर चुका है मणिपाल के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मैं लैंड हो चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्टली अपना जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस का, तो यहाँ पे जो है 5 स्टेप्स हैं यहाँ पे सक्सेसफुली एडमिशन होने के लिए। तो जो पहला स्टेप है वो है एप्लीकेशन का। इसमें क्या होता है कि आपको साइन अप करना होता है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। और जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपको जो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फी पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। उसका दूसरा स्टेप आता है कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इसमें क्या है कि आपको अपना एप्लीकेशन जो है फिल करना होता है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे आपको फिल करना होता है। उसके बाद होता है पे योर प्रोग्राम फी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम फी जो है वो पे करना होता है। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ता है, यानी कि एक बार आपने जो डिटेल्स फिल कर दिया, आपने प्रोग्राम फी पे कर दिया, तो अब आपको जो है इसको सबमिट करना है। और इसका फाइनल स्टेप जो है यानी कि स्टेप 5 वो है अवेट एनरोलमेंट डिटेल्स। यानी कि एक बार जब आपने जो एप्लीकेशन फिल कर दिया है, प्रोग्राम फी पे करके सबमिट कर दिया, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी एंड से आपका एडमिशन कंफर्म होने के लिए। अगर यूनिवर्सिटी को जरा सा भी डाउट लगता है आपके एप्लीकेशन पे, तो आपको यूनिवर्सिटी डेफिनेटली जो है वो कांटेक्ट करेगी ही करेगी कि यहाँ पे क्लैरिटी उनको नहीं मिल रहा है। और एक बार जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो है ईमेल आ जाएगा एडमिशन का। यस, यही था 1 से लेकर के 5 स्टेप कि कैसे जो है ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में एमिटी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है एमिटी यूनिवर्सिटी में। तो अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए, तो इंडियन स्टूडेंट्स को आधार कार्ड जो है वो देना पड़ता है। और उसके बाद बात करें अदर डॉक्यूमेंट्स का, तो 10th और 12th का आपका मार्कशीट जो है यहाँ पे लगता है। उसके अलावा आपका जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो है वो देना पड़ता है। क्या है कि आपके अलग अलग सेमेस्टर्स का आप एक पीडीएफ बना करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपके जो है ग्रेजुएशन का डिग्री भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर बात करें वर्क एक्सपीरियंस का, तो ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, अगर यानी कि कोई है तो भी आप वो अपलोड कर सकते हो, आपको आगे जॉब के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा उससे। तो ये तो था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ फी लगता है। तो अगर बात करें फुल कोर्स फी का, तो ये 1,99,000 रुपये का टोटल इनका ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम का फी है। पर सेमेस्टर फी की बात करूँ तो ये 49,750 रुपये का पर सेमेस्टर आपको फी लगता है, जिसमें जो है आपको 8,292 रुपये का इंटरेस्ट फ्री ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है। यानी कि आप मंथली पेमेंट करके भी अपना ऑनलाइन एमबीए पूरा कर सकते हो एमिटी यूनिवर्सिटी से। बट एक बात आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने तरीके के पेमेंट है ना, वो सबके सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही होंगे और सारे सारे ऑनलाइन मेथड से ही होंगे। किसी भी तरीके का ऑफलाइन मेथड या कोई भी सेंटर बेस्ड पेमेंट का सिस्टम एमिटी यूनिवर्सिटी का नहीं है। आजकल ये भी एक स्कैम चला है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम पे, तो इससे आपको बचना, और बचने का सबसे आसान तरीका आप कॉलेज विद्या वेबसाइट के थ्रू जाकर के अप्लाई करो। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लैंड करोगे जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होगा। और अब बात करते हैं कि एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम का क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे थोड़े बहुत जो है सिलेबस में चेंजेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
जनरल अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ सिलेबस है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो मार्जिनल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, स्टैट का सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपका एक सब्जेक्ट होगा, अकाउंटिंग फॉर मैनर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आपका यहाँ पे एक जो है रहने वाला है सब्जेक्ट्स। अगर बात करें सेमेस्टर 2 यानी कि सेकंड सेमेस्टर में क्या कुछ आपका जो है रहने वाला है सिलेबस, तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस आपका जो एक रहने वाला है, बिजनेस रिसर्च मेथड रहने वाला है, फिनेंशियल मैनेजमेंट का रहने वाला है, एचआरएम का रहने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट का आपका जो है यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। अब थर्ड सेमेस्टर से जो है आपके स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बात करें थर्ड सेमेस्टर में तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है आपका एक सब्जेक्ट होगा, फिर प्रोफेशनल एथिक्स एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक माइनर आपका प्रोजेक्ट होगा, और स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो 4 सब्जेक्ट्स आपके स्पेशलाइजेशन से होंगे, यानी कि जिस भी स्पेशलाइजेशन को आप चूज करेंगे 19 स्पेशलाइजेशन में से उसके 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। अगर बात करें चौथी यानी कि लास्ट सेमेस्टर में आपका क्या कुछ सब्जेक्ट्स रहता है, तो मैनेजमेंट इन एक्शन सोशल इकोनॉमिक एंड एथिकल इश्यूज नाम का एक सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, दूसरा डिजिटल मार्केटिंग का एक सब्जेक्ट रहने वाला है, फिर तीसरा जो है आपका मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पे रहने वाला है लास्ट सेमेस्टर में, और स्पेशलाइजेशन के 2 सब्जेक्ट्स जो है आपको देखने को मिलेगा अपने एमबीए के आखिरी सेमेस्टर में। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ ऑनलाइन एमबीए में एमिटी यूनिवर्सिटी फीचर्स ऑफर करती है। तो सबसे बड़ी बात जो है ना, इसको सबसे अलग करता है वो यहाँ पे है इंटरनेशनल फैकल्टी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑनलाइन प्रोग्राम में। यस, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल फैकल्टी देखने को मिलता है, और इसका जो सबसे बेहतरीन फीचर है वो है डाइवर्स लर्निंग मीडियम। यस, यहाँ पे आपको लाइव के अलावा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेगा, ऑडियो बुक्स मिलेगा, फिजिकल बुक्स मिलेगा, और ई बुक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी यूनिवर्सिटी से अगर मैं बात करूँ रिसोर्सेज के मामले में तो एमिटी यूनिवर्सिटी काफ़ी आगे देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे करियर सर्विसेज एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा। रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम की फैसिलिटी यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन से इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, जो सेमेस्टर एंड में एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड एकेडमिक एडवाइजर देखने को मिलेगा, जनरली हर एक यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री मेंटरशिप भी देखने को मिलेगा। और आप बात निकल के आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर का कि ऑनलाइन एमबीए में एमिटी यूनिवर्सिटी में क्या कुछ प्लेसमेंट्स का सिनेरियो है। एक मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम कराती है वो प्लेसमेंट्स की गारंटी नहीं देती है। वहां पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज देखने को मिलेगा, और एमिटी यूनिवर्सिटी में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। एक तो इसमें क्या है इसका फीचर कि यहाँ पे इंडस्ट्री मेंटर्स आपको देखने को हमेशा मिलते रहेंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है रेगुलरली लेक्चर्स वगैरह यहाँ पे देते रहते हैं। दूसरा जो है वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चल रहा होता है, तो इससे आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तीसरा है मास्टर क्लासेस, यहाँ पे आपको आपका रिज्यूम बिल्डिंग सिखाया जाता है कि कैसे आपको आपका रिज्यूम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। और यहाँ पे चौथा जो है आपको देखने को मिलता है प्रोफाइल बिल्डिंग। यस, यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो है 2 प्रोजेक्ट्स देखने को मिलता है, एक तो थर्ड सेमेस्टर में जो है माइनर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, एक फोर्थ सेमेस्टर में जो मेजर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। इन प्रोजेक्ट्स की मदद से स्टूडेंट्स का जो है ना प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है रेगुलरली अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने से। एक बात मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए का आपका जो सर्टिफिकेट रहने वाला है ना वो बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है। यस, ये आप देख लो बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। तो ये तो था एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी भी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं इसी तरीके का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो, तो डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी का नाम या किसी और कोर्स के बेसिस पे देखना चाहते हैं एमबीए के अलावा, तो वो भी आप डेफिनेटली मेंशन करो कमेंट सेक्शन में।